चोर का विपरीतार्थी शब्द क्या है? चोर का विपरीतार्थक शब्द बताना है। चोरी छिपे, सीना जोरी, साह, साहूकार। तो चोर का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होता है साह। चोर का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द साह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। सही पर्यायवाची समूह का चयन करना है। देखें, पतोहू, बहु, बधु, पुत्र बधु ये बिल्कुल सही है, बाकी के ये तीनों गलत हैं। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। ये गणना और ये गणना, इन दोनों में इसके अर्थ बताने हैं। कौन से हैं? देखिए, संख्या गणना और दबाना, ये गणना होता है गिनती करना, और ये वाला गणना होता है चुभना। जैसे कोई कंकड़ गड़ गया, कोई कांटा गड़ गया, तो गणना मतलब होता है चुभना, और ये वाला गणना माने होता है गिनती, इसलिए इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निरूपाय का संधि विच्छेद होगा निह धन उपाय, और ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी? तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि होगी, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा हरिह धन चंद्र। विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, यथासाध्य शब्द में समास क्या है? कौन सा समास है यथासाध्य में? तो यथासाध्य में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। जब भी यथा, प्रति ये शब्द लगे होते हैं तो अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास का मतलब होता है पहला संग संख्यावाची हो, पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। दोनों समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च शब्द कर्मधारय समास का है। उदाहरण, काली मिर्च कर्मधारय, यानी कि कर्मधारय समास का मतलब होता है कि जिसमें विशेषण और विशेष हो। विशेषण का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जाए कुछ, वो कर्मधारय समास होता है, यानी कि एक विशेषण पद जरूर होता है, विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द हार के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। हार एक गलत है, इसमें बाकी के तीन सही हैं, तो गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, हार को हम पराजय कहते हैं, बिल्कुल सही है। हार को माला भी कहते हैं, गले का आभूषण भी होता है हार, केवल बिहार नहीं होता, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पानी के गलत विकल्प का चयन करना है कि इनमें से पानी किस किस का नहीं है। यानी कि इज्जत को पानी कहते हैं, चमक को भी कहते हैं और जल को भी कहते हैं। ये तीन है, केवल संजीवनी नहीं है इसका। पानी का अर्थ संजीवनी नहीं होता। अच्छा, पानी का मतलब एक इज्जत हो जाए, जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे, मोती मानस चून। तो इसमें जो अर्थ पानी के दिए गए वो तीन है। इज्जत यानी कि मनुष्य की इज्जत से है संबंध इसका। चमक, जैसे किसी आभूषण की चमक हो, हीरे की चमक में है तो वो पानी से मतलब होता है इसका, और जल इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। एक वाक्य इनमें से सही है, उस सही वाक्य का चयन करना है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये नहीं है सही। आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, गलत है। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, गलत है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। आपको आशीर्वाद आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन करना है। तो वह तुम्हारा कुत्ता है, वह तुम्हारा कुत्ता है, ये तो सही वाक्य है। युवावस्था उन्मत्त होती है, ये भी सही है। मैं रात भर जागता रहा, ये भी सही है। दूध में कौन पड़ गया, ये गलत है। दूध में कौन पड़ गया, ये वाक्य गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए, कौन सा प्रकार है इस वाक्य का? सरल वाक्य, ये सरल वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य मिले हुए हैं। मुझे विश्वास है कि, ये की लगा हुआ है। इस प्रकार के अवयवों से जो वाक्य जोड़ते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। निम्न में से साधारण वाक्य का चयन कीजिए। मैं आपसे सहमत हूं,
मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मतलब ये नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है ये। मैं आपसे सहमत हूं, ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य मतलब सरल वाक्य। मैं आपसे कैसे सहमत हूं, एक प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं आपसे ना सहमत हूं, ना असहमत हूं, तो ये साधारण वाक्य नहीं है कि केवल मैं आपसे सहमत हूं, ये साधारण वाक्य यानी सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए। वर्तनी से संबंधित प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है। छिपकुली ये गलत है, उजियाला गलत है, रचयिता सही है, रचयिता सही है, युधिष्ठिर गलत है। अब छिपकली कैसा लिखा जाता, ये छिपकली, ये ऐसी लिखी जाती है छिपकली। उजियाला का उजाला ऐसा लिखा जाता है, उजाला। उसके बाद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भी गलत लिखा हुआ है, युधिष्ठिर, ये इस प्रकार से युधिष्ठिर लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। अभी शुद्ध पहचानी थी, अब अशुद्ध वर्तनी। उदाहरण यही गलत है, यही अशुद्ध है, बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो ए इसका राइट आंसर है। उदाहरण ऐसा लिखा जाता है, उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ बताइए कौन सा है। तो देखिए, आंख, अंधों का आंख होना गलत है, आंख की ज्योति का जाना गलत है, गुण के विपरीत नाम, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी से कोई संबंध ना रखना अर्थ के लिए लोकोक्ति में निहित है, मतलब किस लोकोक्ति में ये अर्थ है, किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो ये अर्थ है, ढोल में पोल नहीं, ढाक के तीन पात नहीं, यथा राजा तथा प्रजा नहीं है, लेना एक न देना दो, ये होता है किसी से कोई संबंध ना रखना, ना एक लेना ना एक देना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहेली से के अटक चली मटक चली पहर चली झैया, ऐसी खसम की लाडली चढ़ चली कैया। तो क्या ढाल है, फरसा है, तलवार है, बिल्कुल सही है। तलवार होती है जो कमर में लटकती है, मटकती है, और कैया, कैया मतलब कमर में लटकी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पहेली के सही उत्तर का चयन कीजिए। लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं। ये जितनी भी पहेलियां हैं, ज्यादातर पहेलियां लिखी हुई हैं अमीर खुसरो जी ने। चलिए आगे अगले प्रश्न में देखते हैं, इसमें देखते हैं, लाल बैल खड़े हैं, करिया बैल भागत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आग और धुआं। आग लाल बैल हो गए और करिया बैल मतलब धुआं, वो उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है। काव्य छंद कहा गया है रोला को, बाकी मनहर, मतंगा, सवैया ये सभी वर्णक छंद है, ये वर्णक छंद के अंतर्गत आते हैं, जबकि रोला मात्रक छंद है और इसी को काव्य छंद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा छंद का संघटक तत्व नहीं है। संघटक तत्व कौन सा नहीं है, देखिए क्रम छंद में होता है, गण भी होता है, यति भी होती है, यानी कि यति माने ब्राह्म, और जो रति होता है ये रस का अंग है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, जबकि क्रम, क्रम माने एक क्रमबद्धता होती है छंद में। गण 8 गण होते हैं, यगण तगण रगड़ मगड़, इस प्रकार से, यमाता राज भानस लगा, ये होते हैं गण। और यति मतलब होता है विराम, और रति रस होता है, ये इसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखकों के उपनाम किस विराम चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं। जो लेखकों के उपनाम होते हैं वो किस विराम चिन्ह के भीतर लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं एकहरा उद्धरण चिन्ह। जैसे किसी लेखक का लिखना है तो ऐसे कॉमा 2 लगा दो, जिसको एकहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। और दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को कहना, वो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। किसी अर्थ को स्पष्ट करना, कोष्टक का प्रयोग होता है। निर्देशक चिन्ह मतलब किसी बात को बताना, निर्देशक चिन्ह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है। तो मैथिली भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो ये कहा गया है बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहते हैं।
नेक्स्ट है किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन कौन सा निबंध कहलाता है? तो ये वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न के अनुसार, मतलब कौन से लेखक के अनुसार निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान, रसास्वादन, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है? ये किसका कथन है? तो ये है पृथ्वीनाथ पांडे जी का कथन। मृत्युंजय रचना के रचनाकार कौन है? तो मृत्युंजय रचना के जो रचनाकार हैं वो राय देवी प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कहानी संग्रह निम्न में से कौन सी है? तो मुक्तिबोध की जो कहानी संग्रह है वो है काठ का सपना। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की ये कहानी संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह लगता है? और ये अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्ण विराम लगता है। यानी कि ये प्रथमावली यानी कि जो प्रथम पंक्ति होती है पहले तो कोमा लगता है और फिर जो लास्ट में होता है ना उसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है।